फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपके झड़ते हुए बाल झड़ना बंद हो जाए? क्या आप अपने स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं? आपके दांतों के दर्द को खत्म करना चाहते हैं? डायबिटीज को, थायराइड को, हार्ट अटैक से बचे रहना चाहते हैं? तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो को देखने से आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग इन सभी बीमारियों को खुद ही दावत देते हैं। हम लोगों को इन सारी बीमारियों के लिए एक भी दवाई खाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और समझिएगा कि कैसे हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए, कैसे हमें अपने शरीर को चेंज करना चाहिए ताकि ये बीमारियां अपने आप शरीर से निकल जाएं। ये जो डायबिटीज है, जैसे डॉक्टर बोलते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, तो आज मैं आपको इसको जड़ से खत्म करने का इलाज बता रही हूँ। दोस्तों, ऐसे बहुत सी चीजें हैं आयुर्वेद में बताई गई हैं जिनसे डायबिटीज हो, थायराइड हो, शरीर की हर एक बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। दोस्तों, इस बात को इस तरह से समझिए, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं डायबिटीज चेक करवाने, तो डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर आपको कहता है कि आपके खून में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है। क्यों बढ़ा है, कैसे बढ़ा है, वो आपको नहीं बताया जाता। लेकिन दोस्तों, मीठा खाने से आपको डायबिटीज नहीं होती, इस बात को समझ लीजिए। डायबिटीज क्यों होती है? आपके हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से। कौन से हार्मोनल इनबैलेंस से? हार्मोन को प्रोड्यूस कौन करता है? हमारे शरीर में पैनक्रियाज प्रोड्यूस करते हैं। अगर ये हार्मोन कम बनने लगते हैं तो हमें डायबिटीज हो जाती है। तो अगर आप इनका कारण जान लेंगे तो आप इंसुलिन को ज्यादा बना सकते हैं। आपके शरीर में इंसुलिन के हार्मोन कम बनने का जो मुख्य कारण है वो है हमारा धूप में ना निकलना। हमारा शरीर धूप में निकलने के लिए बना है, ना कि धूप से बचने के लिए। अगर आप धूप में रहते हैं तो आपको डायबिटीज हो ही नहीं सकती। लेकिन आजकल हम लोग घरों के अंदर रहते हैं, बंद दरवाजों में, बंद खिड़कियों में पर्दे लगाकर। तो ऐसे में सूर्य की धूप हमारे शरीर को नहीं मिल पाती। ये धूप जब हमारे शरीर को नहीं मिलती तो वो विटामिन डी में कन्वर्ट नहीं होती, जिससे हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। जब विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हमारी हड्डियां जो हैं वो कमजोर होने लगती हैं, बाल झड़ने लगते हैं, हार्मोनल इनबैलेंस हो जाता है। थायराइड, डायबिटीज, हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी बीमारियां धीरे धीरे होने लगती हैं। तो अब आपको डायबिटीज जैसी बीमारी के बचने के लिए क्या करना है? सबसे आसान है, धूप में निकलो। ऐसा नहीं कि दोपहर के समय निकलो, जिस समय सूर्य उदय होता है उस समय। आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में सूर्य उदय के समय सूर्य को जल चढ़ाने की प्रथा है। दोस्तों, जब आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो आपकी आंखों में सूर्य की किरणें जाती हैं, जो आंखों की रोशनी को बढ़ाती हैं। जब वो किरणें आपकी आंखों के जरिए आपके दिमाग में जाती हैं तो आपके दिमाग के स्ट्रेस को बाहर करती हैं। जब वो किरणें आपके पोर्स के जरिए आपकी त्वचा के अंदर जाती हैं तो आपके शरीर में से टॉक्सिन्स को बाहर करती है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप लौंग को खाली पेट खाना शुरू कर दोगे तो इससे आपको क्या क्या फायदे होंगे। आपको क्या करना है, सुबह उठते ही एक लौंग लेकर आपने दांतों के बीच में रखना है, अच्छे से चबाकर उसे खाना है। अच्छे से चबाकर क्यों खाना है? क्योंकि जब आप उसे अच्छे से चबाकर खाते हैं तब आपके मुंह में लार लौंग में मिल जाती है और लौंग के अंदर का कार्बोहाइड्रेट मुंह के अंदर ही डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। ये प्रोसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ औषधियों को हमें चबाना होता है, कुछ को बिना चबाए निगलना होता है। इसके पीछे भी वैज्ञानिक रहस्य है। कोई भी चीज जब हम चबाकर खाते हैं तो उसके अंदर के कार्बोहाइड्रेट वो एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, वो भी मुंह के अंदर ही। इसीलिए कुछ चीजों को निगलना ही जरूरी है, जैसे कि अजवाइन। अजवाइन को चबाकर नहीं खाया जाता, पानी के साथ निगला जाता है ताकि उसे बिना चबाए हमारे शरीर के अंदर डाला जाए। जब वह बाइल जूस के जरिए हमारे शरीर में डाइजेस्ट होगा तब उसका असली फायदा हमारे शरीर को मिलेगा। अगर आप अजवाइन को चबा लेते हैं तो उसके अंदर की सारी एनर्जी आप पहले ही रिलीज कर देंगे, जिससे आपको अजवाइन का पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से आपको लौंग का फायदा लेना है। तो लौंग को चबाना है। लौंग को जब आप अच्छे से चबाएंगे, सुबह के समय हर रोज खाली पेट एक लौंग खाते हैं तो उससे आपके बालों का झड़ना रुकेगा। दूसरा, आपको धूप में निकलना है। हर रोज 30 मिनट धूप में निकलना है। सूर्य उदय या सूर्य अस्त होने के समय धूप में निकलिए। उस धूप को आप अपनी बॉडी को टच होने दें।
जब वो आपकी त्वचा को टच होगी, आपके बालों को टच होगी, तब आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे और शरीर में विटामिन डी ज्यादा बनेगा। दूसरा, सुबह खाली पेट इसके साथ जब आप लौंग का सेवन करेंगे, अगर आपको नींद नहीं आती तो आपके लिए इस लौंग का सेवन करना काफी फायदेमंद है। सुबह खाली पेट लौंग से नींद ना आने की समस्या दूर हो जाती है। नींद ना आना सबसे पहले कारण है जब आप स्ट्रेस लेते हैं। स्ट्रेस भी आपको लौंग है जो वो दूर कर देगा, यानी कि स्ट्रेस को दूर करने वाला गुण लौंग के अंदर पाया जाता है। अगर आपके दांतों में दर्द रहता है, दांतों में सेंसिटिविटी है, तो आप डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर आपको ढेरों दवाइयां दे देंगे, अलग पेस्ट चेंज कर देंगे नॉर्मल एक दांतों के दर्द के लिए। तो दोस्तों, आपको लौंग इस तरीके से चबाने हैं और आपको दांतों का दर्द कभी नहीं होगा। इसके अलावा वजन को कम करने के लिए भी आपको लौंग का सेवन करना है और इसके अलावा 30 मिनट की धूप जरूर लेनी है। खाली पेट एक लौंग का सेवन करने से हमारा डाइजेशन मजबूत होता है, मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाता है। वेट लूज करने के लिए आपको बहुत जरूरी है कि आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट ही हो। अगले फायदे की बात करूं तो खाली पेट लौंग का ऐसे सेवन करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत सही से होने लगता है, क्योंकि लौंग में पोटेशियम भरपूर मात्रा में है। ये पोटेशियम ही हमारे ब्लड सर्कुलेशन को सही रखता है। इसीलिए अगर आपको ब्लड प्रेशर लो या हाई की समस्या रहती है तो आपको दोस्तों इस तरीके से लौंग का सेवन करना है। साथ ही साथ आपने सूर्य उदय या सूर्य अस्त वाली धूप लेनी है। अगर आपको हाई बीपी की समस्या 15 से 20 साल से चल रही है तो भी आप सिर्फ 1 महीना धूप लेकर उसके साथ साथ आप लौंग खाकर इस समस्या को पूरी तरह से दूर कर सकते हैं और स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं। दोस्तों, कुछ बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, जिसके कारण कभी कभी उनका पेट दर्द ज्यादा होने लगता है और कभी भूख बिल्कुल नहीं लगती और कभी जरूरत से ज्यादा भूख लगती है। ये पेट में कीड़े होने के संकेत हैं। तो दोस्तों, लौंग का सेवन करने से पेट के कीड़े खुद ब खुद मर जाते हैं। सुबह खाली पेट तुलसी के पत्ते खा लीजिए। तुलसी के पत्तों से भी पेट के कीड़े मर जाते हैं। नीम के पत्तों से भी पेट के कीड़े मर जाते हैं। दोस्तों, हम जितना ज्यादा कुदरत से दूर जाएंगे उतना ज्यादा हमारी बीमारियों से हमारी नजदीकी बढ़ती जाएगी। इससे अच्छा है हम कुदरत के नजदीक चले जाएं ताकि बीमारियों से बचे रहे। अगर आपकी आंखों की रोशनी कमजोर हो चुकी है तो आप आधे घंटे के लिए हरे हरे पेड़ पत्तों को, पौधों को देखना शुरू कर दीजिए। आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। आपके आसपास कोई पार्क होगा, वहां जरूर जाइए। दोस्तों, ये जानकारी, इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछिए। आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।